हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12th बायोलॉजी के पेपर में 5 अंक में 12 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको 29 फरवरी के भी पेपर में किसी न किसी सेट में मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर बात करें तो देख सकते हैं 2009, 10, 11, 12 से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है कि 24 में भी आएगा। एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में जो भी आपके पास समय बचा हुआ है दोस्तों, आपको हमने बताया पहले से 2017 से लेकर 2023 तक के पेपर में आए क्वेश्चन को ही आपको तैयार कर लेना है और एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। जितना भी समय हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि आपको विशेष उत्तरीय प्रश्न 5 अंक में क्वेश्चन ये मिल सकता है देखने के लिए, या फिर छोटे में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन आपसे कहता है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय आपको यहाँ पर लिखना है। या फिर क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया कि टिप्पणी आपको लिखनी है न्यूमोनिया एवं टाइफाइड पर। सिंपल सी बात है। जुकाम किन विषाणुओं से होता है, जुकाम के 2 लक्षण आप लिखिए। कैंसर रोग के कारण, रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। आपको छोटे छोटे अंक 2-2 अंक में या 3-3 अंक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको विशेष 5 अंक में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपके पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस टॉपिक को, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे अथवा करके फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य में टाइफाइड, ज्वर तथा सामान्य जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनकों के नाम तथा इनके रोग के लक्षण आपको लिखना है। और यही आपके 2020 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस बच्चों में ध्यान सुनिएगा। संक्रामक पहले पूछा था और असंक्रामक। तो पहले हम संक्रामक रोग के बारे में जानेंगे, फिर हम उनके लक्षण जो हैं जो रोग हैं उनके लक्षण जानेंगे, कारण। ठीक है, ये सब चीज़ें जानेंगे। उसके बाद असंक्रामक रोग की तरफ फिर बढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों को ध्यान में रखिएगा, संक्रामक कौन सा होता है, असंक्रामक कौन से होते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। या फिर आपको बहुविकल्पी में आपको कोई 4 रोग दे दिया रहेगा, उसमें बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है या निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है। तो रोग का भी नाम याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले आप ध्यान सुनिएगा, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। कहता है परिभाषा कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित तो हो सकते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। सिंपल, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए, संचारित हो जाए, तो वह क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। यानी कि संक्रामक रोग बच्चों हम उसको कहेंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, फैलता है। क्लियर है। चलिए, जैसे निमोनिया। ठीक है, पहला रोग आ गया है आपका निमोनिया। अब इसके बारे में हम लोग कारक देखेंगे और इसका जो भी लक्षण है सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो कारक में ध्यान सुनेंगे निमोनिया में कि यह रोग मुख्यतः शिशुओं व वृद्धजनों में होता है। आप बहुत बार आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि निमोनिया आपने नाम सुना होगा। तो वही होता है कि यह रोग जो है मुख्यतः शिशुओं व वृद्धजनों में होता है, परंतु अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। फेफड़ों में होने वाला यह संक्रामक रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी नामक जीवाणुओं से होता है। इन जीवाणुओं को आपको नाम भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस, पायरोजिन्स, क्लिप्सिला, ठीक है, न्यूमोनियाई तथा चेचक व खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु व माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं। यानी इन लक्षणों से जो है ये फैल सकते हैं, इसके कारक हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, न्यूमोनिया को यहाँ पर 2 प्रकार में बांटा गया। यानी निमोनिया को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया। एक होता है विशिष्ट निमोनिया, दूसरा होता है द्वितीयक निमोनिया। तो चलिए हम बात करते हैं विशिष्ट निमोनिया किसे कहते हैं। कहता है यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। यानी जो विशिष्ट निमोनिया होता है यह जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से फैलता होता है। यह रोग सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। यानी कि यह रोग जो है सामान्यतः जो है सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में हो जाता है। द्वितीयक वाला देख लेते हैं। द्वितीयक निमोनिया जो होता है यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलो
कोकाई जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से पूर्व प्रभावित होते हैं, यानी इसके पहले इस रोग से प्रभावित हो गए होते हैं, तो ये द्वितीयक न्यूमोनिया उनको फैलता है। क्लियर बात। चलिए बच्चों, हम जानते हैं हम लक्षण क्या है। तो पहला है, कहता है कि रोगी को श्वास लेने में बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि देख सकते हैं फेफड़े संबंधित बीमारी, तो सांस लेने में स्वाभाविक बात है कि प्रॉब्लम होगी। दूसरा पॉइंट कहता है लक्षण में कि रोगी को तीव्र सर्दी लगेगी। तीसरा पॉइंट कहता है रोगी को तीव्र ज्वर भी होता है। और चौथा पॉइंट कहता है कि रोगी की भूख जो है वो मर जाती है। इतना लक्षण जो है आपके क्या है, न्यूमोनिया के लक्षण हो जाते हैं। अब चलिए भाई इसके रोकथाम भी जान लेते हैं, इसके उपाय क्या है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट कहता है कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यानी कि हमने बताया कि ये संक्रामक रोग है। न्यूमोनिया जो है संक्रामक रोग है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, तो संक्रमित व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्म वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जिनको ये रोग हुआ है उनको एक रूम में सफाई के साथ उनको रखना चाहिए। उनको उनका गर्म वस्त्र, बिस्तर और बर्तन उनका अलग कर देना चाहिए, ताकि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि घर तथा पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। सिंपल सी बात है। चलिए अब दूसरा आपके संक्रामक रोग में आ जाता है भाई जुकाम या सामान्य ठंड। तो जुकाम आप देखते होंगे आए दिन आपके जैसे कि मौसम बदलता है तो भी जुकाम होता है। आप अगर स्कूल में रहे होंगे तो अगर आपको जुकाम हुआ होगा तो आपके फ्रेंड को भी हुआ होगा। ठीक है, ऐसे लक्षण आपको देखने के मिलते हैं। तो ये संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं जुकाम। ठीक है। कारक भाई इसका क्या है, जुकाम का कारक क्या है, कहता है यह अति संक्रामक रोग जो है वो पिको वायरस समूह के राइनो विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है, जैसा कि आप देखते हैं। ठीक है। लक्षण भाई देख लेते हैं। लक्षण कैसे पता चलेगा जुकाम है, तो आंखें, ठीक, आंखों तथा नाक से पानी आना। ये तो बहुत ही आसान से समझ में आ जाता है कि भाई आंखों नाक से पानी, ज़्यादातर आंख से तो नहीं कह सकते लेकिन नाक से पानी ज़रूर आता, तो हमारा जुकाम ही है, आप समझ सकते हैं। खांसी उसके भी खांसी भी आ सकता है उसके साथ साथ, और बुखार का भी आना जो है, और साथ में हाथ पैर व कमर में दर्द रहना, बेचैनी रहना और शरीर का कमजोर हो जाना, इन सब क्या है जुकाम के लक्षण है। चलिए रोकथाम के लिए बात कर लेते हैं भाई, कैसे हम जुकाम हो जाता है तो हम कैसे उसको रोकेंगे। तो कहता है इस रोग से बचा है तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो पहली बात की व्यक्ति समेत संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, और रोगी को खांसते या छींकते समय रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए। अगर आपको हुआ है तो कोशिश करिएगा कि आपको खांसते समय रुमाल या हैंकी जो है लगाकर वो छींकना चाहिए, ताकि उसका वायरस दूर तक ना फैले। ठीक है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इनके हर एक जैसे संक्रामक रोग है तो इनसे हर एक चीज़ जो है इनसे दूर रहना चाहिए, सर सफाई से रहना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। चलिए संक्रामक रोग में जो है ये तीसरा है आपका है टाइफाइड ज्वर। ठीक है, ये भी आपका क्या है संक्रामक रोग है, याद रखिएगा। ये भी क्या है संक्रामक रोग है। टाइफाइड भी आपका संक्रामक रोग है, तो ये तीसरा नंबर का संक्रामक रोग हमने बता दिया। चलिए इसके बारे में हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कहता है यह संक्रामक रोग ग्राम नेगेटिव रॉड की आवृत्ति वाले गतिशील जीवाणु, ठीक है, द्वारा होता है। इसे हम साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। ध्यान सुनो, यह जो जीवाणु होता है छोटी आंत में रहता है, वह रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में क्या करता है भाई, फैल जाता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है तथा इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मलमूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंचता है। मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी मक्खियों से ये ज़्यादातर फैलता है। जैसा कि हम बोला हुआ कि मलमूत्र से आदि फैलता है, तो मक्खियाँ के मलमूत्र पर ज़्यादा बैठती है, तो मक्खियों से जो है ये ज़्यादा फैलता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि के समय भी यह रोग अधिक फैलता है। जैसे कि आप महामारी के नाम सुनो, उसमें टाइफाइड जो है देखेंगे एक गाँव में हुआ है तो बहुत सारे परिवार में आपको देखने को मिलता है। यह रोग पूरे विश्व में पाया जाता है। प्रायः यह 1 से 15 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। ये जो टाइफाइड होती है ये
1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। जब हमने हाई स्कूल का हम पेपर दे रहे थे उस समय एग्जाम के बाद हमें ये टाइफाइड हुआ था। तो 1 से 15 वर्ष में ये बालकों को सबसे ज़्यादा ये रोग परेशान करता है। चलिए लक्षण भाई हम लोग देख लेते हैं, लक्षण क्या है। तो लक्षण कहता है कि रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है, दूसरा पूरे शरीर में दर्द रहता है, तीसरा भूख नहीं लगती है तथा आंतों में परेशानियां होने लगती है, चौथा कहता है इसके साथ साथ रोगी की नाड़ी धीमी हो जाती है तथा शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। ऐसा नहीं कि होता ही, लेकिन अक्सर जो है निकल आते हैं। कभी कभी रोगी की आंतों से रक्त स्रावित होने लगता है। सही समय पर उपचार न होने पर रोगग्रस्त व्यक्तियों में से 10% व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर टाइफाइड हुआ है तो अगर सही समय पर हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो इसमें जान जाने की भी खतरा बनी रहती है। ठीक है, चलिए बचाव के उपाय भाई हम लोग देख लेते हैं। पहला कैसे कैसे बचाव करेंगे देखिएगा। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए जिससे मक्खियां जीवाणुओं को खाने तक ना फैल सके। बी कहता है कि रोग को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। रोगी के मल मूत्र थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए ताकि उससे जो भी बैक्टीरिया वो फैले ना। और ये जल व अन्य पदार्थों को उबाल कर प्रयोग में लेना चाहिए, यानी कि इनको क्या है जैसे पानी पीने के लिए इनको क्या उबाल कर गर्म करके पानी देना चाहिए। बाजार के खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कीटनाशकों का नियमित छिड़काव भी करना चाहिए। ठीक है, टैब के टीके भी इसमें क्या होता है लगवाना चाहिए। और रोग का उपचार भाई हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कहता है इस रोग की जांच विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट कहता है इस रोग में क्लोरोमाइसिटिन और एम्पिसिलिन व क्लोरेम्फेनिकोल नामक दवाइयाँ जो है इसमें क्या होती है लाभदायक होती है, मदद करती है। ग कहता है अब रोगी के शरीर से पित्ताशय को निकालकर भी रोग का उपचार किया जाता है। इस तरीके से इस रोग का उपचार है। चलिए हमने 3 आपको बच्चों बता दिया कि ये संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं और बहुत सारे संक्रामक रोग अब समझ सकते हैं परिभाषा से कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब फैलता है तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, जिसमें हमने आपको बता दिया न्यूमोनिया एक संक्रामक रोग है। दूसरा संक्रामक रोग में हमने जुकाम को आपको बता दिया। तीसरा में हमने आपको टाइफाइड ज्वर भी आपका संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे। अब आ जाता है भाई आपका असंक्रामक रोग। अब ये तो और मतलब आपको पता होगा परिभाषा कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं फटाफट देख लेते हैं इसमें भी कुछ पॉइंट, जैसे कि एलर्जी है ये असंक्रामक रोग होता है, यानी जिसको हुआ बस उसी को हुआ, उससे आपको किसी व्यक्ति में नहीं फैलेगा। कारक हम लोग देख लेते हैं। एलर्जी कहता है कि हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे कि पराग, चिचड़ी, कीट आदि के प्रति संवेदनशील होते। इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती। यह क्या खुजली भी हमारा होना एक प्रकार का क्या एलर्जी है। कभी कभी आपने सुना होगा कि धूप में भी किसी व्यक्ति को धूप से भी क्या होती है एलर्जी होती है, यानी जैसे गर्मी के महीने में क्या होती है कि बहुत व्यक्तियों को देखते हैं जो धूप से भी एलर्जी होती है। धूप में जब निकल जाते हैं कड़ाके की धूप में तो क्या होता है कि उनके चेहरे पर दाने दाने निकल आते हैं ना, तो ये सब क्या है एलर्जी के लक्षण है। चलिए, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा क्योंकि यह असंक्रामक रोग में आता है। लक्षण हम लोग देखते हैं, कहता है पहला पॉइंट कि हमारे शरीर पर लाल दाने या चकते पड़ जाते हैं। दूसरा कहते शरीर में खुजली होती है, छींक आती है, नाक में से पानी भी बहता है। और ज़्यादातर जो होता है वो क्या होता है दाने निकल आते हैं और खजली होती है। ठीक है, उसके बाद छींक भी आती है और नाक से पानी भी बहता है। चलिए रोकथाम के उपाय भी हम लोग जान लेते हैं कि अगर इस तरीके से एलर्जी से हमें यहाँ समस्याएं हुई हैं तो हमें कैसे इसका उपाय करना चाहिए। तो कहता है कि हमें नए स्थान पर जाते समय वहाँ की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए, यानी कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया के बारे में हमें जान लेना, उसके हिसाब से हमें तैयारी करके जानी चाहिए ताकि उससे हम बच सकें। ठीक है, अर्थात यदि वहाँ धूल, पराग आदि अधिक होने की संभावना हो तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। शरीर को पूरा बदन ढक करके बाहर निकलना चाहिए तथा एलर्जी हो जाने पर हिस्टामिन, एड्रीनलिन तथा स्टेरॉइडों
जैसी औषधियाँ का हमें प्रयोग करना चाहिए। और या फिर आप डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका कैंसर। कैंसर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये भी आपका असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट। कारक कहता है कि सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, पैरावैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरजन आदि कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण हैं, ठीक है। पता हो गया कैंसर कैसे फैलता है। लक्षण हम लोग देख लेते हैं। कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं जो बढ़ती रहती है, यानी वो छोटा नहीं होता, वो क्या धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, ठीक है। रोकथाम के उपाय में देख लेते हैं कि कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आजकल कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। ध्यान सुनिएगा बच्चों कि ये जो है कैंसर जो है वो अगर सही समय से इलाज होता है तो ये इसको रोका जा सकता है, इसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये फैल जाती है तो वो क्या होता है कि इसको रोका नहीं जाता है। हालांकि इस पर और भी कार्य यानी कि और भी प्रक्रियाएँ चले, आने वाले भविष्य में हो सकता है इस पर कुछ टीके भी निकल जाएँ जिससे कि इसको रोका जा सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं होमवर्क में, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना ये किस प्रकार का ये रोग है, ठीक है। संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसा कि कोरोना से हमने 2 साल हम लोग परेशान रहे थे, तो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि कोरोना आपका क्या है, संक्रामक रोग है अथवा असंक्रामक रोग है, ठीक है, बताइएगा जरूर। बाकी हम कमेंट में इसका आंसर हम लिख कर बता देंगे आप सभी को, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।